सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने थे, नहीं दिए पैसे। रिपोर्ट जमा हम्म। करवा दी है। इस बयान हम्म। के साथ राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। दो स्टेटमेंट। हम्म। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि हम्म। रात को खबर चली कि डीजी आईएसआई डीजीएमआई वगैरह की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम्म। से। अब इस वक्त जब हम्म। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो खबर है इसको मीडिया से हटा दिया गया है। इन तीनों खबरों को जहन में रखकर किस तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, पहली तो मैं ना जो कानूनी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उस पर मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। हालांकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरा दिन लगाया है, बड़े मैंने दौड़े, अपने घोड़े दौड़ाए हैं और कि पता करूँ क्या है। और मैंने हुकूमती जरा इसके अंदर से पूछा, जिनको ये लॉ पता है। मैंने कानूनदान से पूछा, उन्होंने कहा मेहदी साहब, आप आर्टिकल 81, 82 और 83 पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी। और एक साहब ने मुझे बड़ी डिटेल में आधा घंटा करके समझाया। उसने कहा जी, ये अब बहुत जरूरी है जमाल, ये सुनने के लिए, आपके नाज़रीन के लिए भी। उन्होंने कहा जी, मुल्क में ना एक बजट बनता है, और बजट जो है डिबेट होता है और अप्रूव होता है नेशनल असेंबली, ठीक है जी। लेकिन 5 ऐसे आईनी इदारे हैं जिनकी बजट के ऊपर ना कोई बहस हो सकती है, ना उसकी कोई और चीज हो सकती है, ना उस पर वोटिंग होती है, वो सिर्फ अप्रूव होता है। वो कौन से हैं जी? सदर पाकिस्तान, राइट। नेशनल असेंबली, सेनेट, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका सिर्फ चार्ज अकाउंट होता है। वो ये 5 इदारे कहते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, वो चुप करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट में डाल देती है। इनके जो बजट है इसके ऊपर कोई ना बहस हो सकती है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकती है, ना वोटिंग। पहले तो ये चीज। या तो आर्टिकल 81 डी कहता है, इसी आर्टिकल का सब पैरा डी कहता है, वो कहता है कि जी, अगर कोई जजमेंट या कोई डिक्री कोई कोर्ट देता है, वो लाजमी है कि उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, इन अकाउंट्स के लिए, इन 5 इदारों के लिए। ठीक है ना जी? ठीक है। सु, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, डिक्री दी है, स्टेट बैंक को डायरेक्टली कहा है तुमने 21 बिलियन रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने। इसमें कोई इफ एंड वाई बट बुट कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। इट इज एन ऑर्डर, इट इज अ जजमेंट, इट इज अ डिक्री। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 81 डी में। लेकिन जिस तरह कुत्ती चोरा नाल मिल गई, सारी कुतियां मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट मिल गई, करप्ट पॉलिटिशियन वो भी कुत्ती मिल गई, ये भी कुत्ती मिल गई। इन्होंने जी अपना ना बचाने के लिए ने कहा जी, हमने अब वो अप्रोप्रिएट कर लिया है हमने, लेकिन हमने डिसबर्स नहीं किया। बिल्कुल गलत, खोलम खिलाफ वर्जी है ऑर्डर की। आर्टिकल 6 इनके ऊपर लग सकता है, स्टेट बैंक के ऊपर, ये करने के लिए। राइट। अब जी जो हुकूमत ने किया कि जी ये हम पार्लियामेंट में लाएंगे, वो कैबिनेट ने कहा जी हम डिस्कस करेंगे, कैबिनेट ने कहा जी ये पार्लियामेंट में भेजो, पार्लियामेंट का जी फाइनेंस कमेटी को भेजो, वो सेनेट को भेजो, सेनेट की कमेटी को भेजो। ये सब ढोंग है। आर्टिकल 82 कहता है, ये मैं पढ़ रहा हूं, वो कहता है कि जी चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर कौन है? ये 21 बिलियन चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। वो क्या कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है ये डिस्कस नहीं हो सकता, ओके। और डिस्कस और वोट नहीं हो सकता, ये सिर्फ पेश हो सकता है नेशनल असेंबली में। और 83 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये हुक्म, आज ये चार्ज एक्सपेंडिचर आता है, रिक्वेस्ट आती है या इन 5 से या कोर्ट देता है, उसने सिर्फ दस्तखत करके जो है ना, और कहना है कि ये जी नेशनल असेंबली पेश कर दो। तो ये सरासर फ्रॉम स्टेट बैंक, from the prime minister, from the cabinet, from the national assembly, from the committee, senate, everyone has violated the constitution, everyone is guilty। सारे के सारे आर्टिकल 6 के अंडर आते हैं। और एतजाज ऐसा नहीं तो कैद भी दिया, उसने कहा है आप इनको बुलाएं, जो इन्होंने नेशनल असेंबली के बाहर जो तकरीरें की हैं, ये सराने सनाउल्लाह वगैरह ने, आजम तारड़ वगैरह टाइप लोगों ने, इनको बुलाएं, इनसे पूछे आप क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत ये तो एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये जमाल नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जर्नैल गए थे, ये बिल्कुल गए थे, 100% गए थे। अव्वल तो इनको जाना नहीं चाहिए था, और अव्वल तो अता बदियाल साहब को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। उनका जी मैंने नहीं मिलना आपसे, आपने जो कुछ कहना है मुझे लिख के भेज दें।
ये गए, मुझे तो एक बड़ी खतरनाक खबर आई है कि इतना उनको थ्रेट किया गया है उन जजेस को, उनको कहा है कि आपने 2 साल तक इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है, 2 साल तक। ये खबर अनवैलिडेटेड है, लेकिन एक बड़ी अंदर के बंदे ने मुझे बताई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कहीं से और पता चले। कहते हैं कि जी बाकायदा थ्रेट दी गई है फाइनली कि अगर आपने नहीं किया तो हम सारा सिस्टम को वो कर देंगे, जो कि इनको थ्रेट दी गई थी अप्रैल 2022 में बाजवा ने, कि अगर आपने ये नहीं रोका मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये डर के मारे इन्होंने मार्शल ये कर दिया कि यार कहीं मार, ये बाद में कहते फिर रहे हैं ना कि हमने मुल्क को मार्शल लॉ से बताया, बाजवे का बाप भी ना लगा सकता मार्शल लॉ, खुदा की कसम। हुँ, ये तो डर गए। तो अल्लाह ना करे कि इस किस्म की कोई बात हो। राना सनाउल्लाह का जो ये कहना है ना जी, राना सनाउल्लाह मुझे नहीं समझ आती कि वो कोई नशा करके ये बातें करता है या उसको इतना वो इतना कॉन्फिडेंट है हुँ। कि मेरे पीछे एक इतनी बड़ी ताकत है। हमने अगले 2-3 साल किसी ने नहीं जाना, शायद अब हम भी चले जाएँ तो इमरान ने नहीं आना, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी, तो हम तो बचे हुए हैं। वरना यार कोई इतना पागल हो नहीं सकता, जिस तरह सनाउल्लाह कह रहा है कि खुल्लम-खुला जी। वो आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहा है, अनलेस उसको यकीन है कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, इमरान ने आना नहीं है, इलेक्शन ने होना नहीं है। हुँ। सर इसमें राना सांबा साहब के साथ ही जब एनएससी की मीटिंग एक हुई थी, कौमी असेंबली में, हुँ, शहबाज शरीफ हुँ। साहब ने बड़ी फुर्तियाँ वहाँ पर दिखाई हैं। आर्मी चीफ की आमद पर इत्तलात दी थी कि डेस्क बजाए गए हैं और बड़ा रिगार्ड किया गया है। कहा ये गया है कि दिन-रात मेहनत की है इन्होंने, आईएमएफ के पैकेज और दीगर तमाम तर बातें। यार मेरी बात सुनो, आर्मी चीफ ने क्या दिन-रात मेहनत की? मतलब आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक आईएमएफ पैकेज से? किस किस्म की उन्होंने की? बड़ा फ़ख्र से बाजवा कहता था जी मैं फलाने मुल्क से पैसा लेके आया, मैं चाइना से लाया, मैं यूएई से लाया, मैं सऊदी अरेबिया से लाया। तो अप्रैल 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक तू एक कौड़ी पाई नहीं लेके आ सका। ये 7 दिन सऊदी अरेबिया बैठा खजूरें खाता रहा। कितने पैसे ये लेके आए हैं? सऊदी अरेबिया ने मजबूरी में पैसे दिए, वो अगर ना देते तो हम पैसे वापस ही ना करते उनके। पता नहीं हमने क्या मिन्नतें तरले किए। यार जमाल, ये इतनी बड़ी गलतफहमी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कि पैसे आने से मुल्क ठीक हो जाएगा, पैसे आने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निज़ाम बदलने से मुल्क ठीक होगा, फ़ौज के अंदर रिफ़ॉर्म करने से मुल्क होगा, हमारी अदलिया में रिफ़ॉर्म हो कि अदलिया एक अच्छा, सस्ता अपना निज़ाम दे लोगों को, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो ये फ़िरौन ना हो, ये अवाम के लिए काम करे। ये निज़ाम की तब्दीली होगी तो मुल्क में होगा, और निज़ाम की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इब्तिदा, उसकी पहली इब्तिदा ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो आगे हम बढ़ेंगे निज़ाम की तब्दीली में, तब जाके हमारा मुल्क ठीक होगा। पैसे से मुल्क नहीं ठीक होगा। मैं ये जो इसने आसिम ने लंदन में कहा है कि हमें $70 बिलियन मिल जाएंगे 6-8 महीने में, ये 4-6 महीने में, इसकी इतनी मतलब हक, इसकी इतनी बेसिक सोच है कि अगर पैसे से मुल्क ठीक होते ना तो नाइजीरिया भी बड़ा जबरदस्त मुल्क होता, वेनेजुएला बड़ा जबरदस्त मुल्क होता। ऐसे नाइजीरिया दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, गुर्बत भरी हुई है, 18 से 20 घंटे उनके कैपिटल में लोड शेडिंग होती है। हुँ, ये इस पैसे से ये अशराफिया और मजबूत होगी, फौज का होल्ड और मजबूत होगा, करप्ट सियासतदानों का होल्ड और मजबूत होगा, कारोबारियों का होल्ड और मजबूत होगा। ये जो इदारे हैं, अदलिया, हमारी पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी, ये और मजबूत होंगे। ये मुल्क को ये खा जाएंगे, ये मुल्क का खून चूस लेंगे। जो ढांचा बेचारा बचा है वो सांस लेना बंद कर जाएगा।